शर्मनाक है यह तस्वीरें और सिस्टम के मुंह पर तमाचा भी है। इतने साल बीत चुके हैं, हालात जस के तस बने हुए हैं। किसी की भी सरकार रही हो, भाजपा या कांग्रेस की, लेकिन गांव में विकास नहीं पहुंच पाया है। कहीं अभी पहुंचने में शायद से 20-25 साल और लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पलायन हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम पलायन को रोकने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। क्या इस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं? ऐसे रोकेंगे आप पलायन को? यहाँ पर लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने नरकीय जीवन दान में दे दिया। यहाँ पर विधायक, सांसद, मंत्री किसी को दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर अपनी जो सांसद निधि है या फिर जो अपनी निधि आ रही है उससे ही इस समस्या का हल कर दिया जाए। लेकिन नारकीय जीवन जबरन लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। सोचिए आप क्या हालात है। पन्ना जिला यहाँ पर मध्य प्रदेश में यूं ही पिछड़े जिलों में नहीं गिना जाता। यहाँ पर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सारे प्रदेश के बाद में ही मिलता है। तब मिल पाता है, या फिर यूं कहें कि मिल ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं पाता, कई साल लग जाते हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी आज भी पन्ना जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां पर सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण आज भी यहां पर संघर्ष कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले के परवई जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हथखुरी की ग्राम पिपरिया तिवारी की, जहां पर 200 से अधिक आबादी वाला यह दलित बस्ती वाला गाँव है, जहां पर आज़ादी के बाद से आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। सोचिए आप, सड़क मार्ग नहीं है। रहवासी नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बारिश में यहाँ पर 4 माह जो रहता है, यहाँ पर काला पानी की सजा आप मान लीजिए, ठीक उसी तरह का जीवन जीना पड़ता है। बाहरी दुनिया से इनका संपर्क बिल्कुल टूट जाता है, जिसकी वजह है बस्ती तक पहुँच मार्ग ना होना। गांव में आज भी यहाँ पर सड़क नहीं है। गांव में यहाँ पर यदि लोग कोई बीमार हो जाता है तो उसे कंधों पर यानी कि डोली के सहारे, इस तरह से जिस तरह की आप तस्वीरें देख रहे हो उस तरह से अस्पताल ले जाना पड़ता है। बता दें कि इस बस्ती में लगभग 1 दर्जन विद्यार्थी है। बरसात होती है तो उन्हें घर पर बैठना पड़ता है, विद्यालय भी जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्रामीण किस तरह का जीवन जी रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना, आप भी देखिए। ज़्यादा समस्या खराब है। हक की बाइक है, डोली पे हम लोग ले जा रहे हैं। हमारा लड़का बच्चा कोई स्कूल नहीं जा रहे हैं। यहाँ कुछ गमी हो रही है, कोई रोड की कोई सुनावनी नहीं है। 2 डिलीवरी को बच्चा हुआ। एक डिलीवरी हमारे हाथन पे परसों ले गया, एक डिलीवरी कर रात में ले गया, एक डिलीवरी खुद है, मगर हम और के बहुत परेशानी है रोड के लिए। कहाँ आवेदन दिया? हमने आवेदन सरपंच कहाँ शिकायत किया, सेक्रेटरी कहाँ शिकायत किया, 181 लगाया, हमारी कोई सुनावनी नहीं है। क्या चाहते हैं, शासन से क्या मांग है? हम शासन से चाहते कि हमें रोड चाहिए, हमें बहुत तकलीफ है। इससे हमारा लड़का बच्चा को बहुत परेशानी है। क्या नाम है आपका? कल्ला हिरवार। आने के लिए वहाँ ही है, यहाँ आ नहीं सकती। देखो कई हादसा भी सर हो गए हैं। डिलीवरी वाली औरतें नहीं जा सकती सर। मेरा हस्बैंड भी ख़त्म हुआ है, गाड़ी नहीं आ पाई। बहुत ज़्यादा समस्या है कि रोड नहीं मिल रहा है यहाँ। हमने कई बार 181 सर लगाया हूँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, रोड की सभी व्यवस्था नहीं है। हमारे बाल बच्चों को न स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और ना वैसे हमारे जितने मरीज हैं कोई घटना भी यहीं हो रही है। और कोई मरीज के डिलीवरी है तो उसको कांधन पर डोली डाल के ले जा रहे हैं श्रीमान जी। इसके हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, हमको तो रोड चाहिए। कितने वर्ष है आपकी, क्या उम्र हो गई आप? मेरी 70 साल की उम्र हो गई श्रीमान जी। हाँ, इससे पहले कभी सड़क थी यहाँ? हाँ श्रीमान जी, आवास हुआ था। पहले बस्ती में रहे, आवास कम से कम आज 50-55 साल का हुआ है। तब से हम कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? तब से वहाँ से रह रहे हैं, तब से हमारी कोई सुनावनी नहीं है। कलेक्टर पन्ना में भी माने सुनावनी की, माने पवई तहसील में भी करी, और करा 181 भी 1-2 बार लगाए श्रीमान जी, कोई सुनावनी नहीं भाई। कई बार क्या नाम है आपका? दसैया श्रीमान जी, दसैया हिरवार। पूरे मामले में कार्यपालन यंत्री से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब इस मामले में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ताकि आवागमन सुनिश्चित हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। आप इसी जिले में रहते हैं, इसी जिले के कार्यपालन यंत्री हैं, या फिर किसी और जगह से आए हुए हैं, आपको नहीं पता कि आपके आसपास के गाँवों के क्या हालात है? इस तरह के बयान हैरान भी करते हैं। पहले आप बयान सुन लीजिए। ये हथखुरी ग्राम पंचायत का गांव है पिपरिया तिवारी, और ये मामला मेरे पास आपके माध्यम से पहली बार संज्ञान में आया है। तो मैं इसको
चेक करवाता हूँ, क्या वहाँ संभव व्यवस्था हो सकेगी अभी बरसात में, वैसी हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और बरसात के बाद में फिर जो है सड़क बनाने का प्रस्ताव जो है जिला पंचायत को भेजेंगे और उस पर कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। हालात जस के तस बने हुए हैं, कितना भी जगाने के लिए कोशिश कर दी जाए। पन्ना अकेला ऐसा जिला नहीं, आपको बता दें, ऐसे कई सारे जिले, कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। हर बार सरकार को जगाया जाता है कि आप जाग जाइए, इस तरह से यहाँ पर ये सब हो रहा है। विधायक को कहा जाता है, सांसद जी को कहा जाता है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल नहीं बदलती। विधायक जरूर बदल जाते हैं, 5 साल होते हैं, विधायक और सांसद जरूर बदल जाते हैं, मंत्री भी बदल जाते हैं, लेकिन सड़क जो है वो वहीं के वहीं है, वो बिल्कुल नहीं बदली। वह उसी कीचड़ के हालात में आज भी अपने लिए अपना जीवन दान मांग रही है। सोचिए आप, इस तरह के हालात हैं। अब देखते हैं कि हालात बदलते हैं या फिर बदस्तूर इस तरह से हालात जारी रहते हैं और लोग इस तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।